नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु और जीएस एकेडमी का जो जनरल जो प्रत्येक 3 सेट चलता है, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, जीके जीएस के लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग सेट नंबर आज चलते हैं। हम लोग सेट नंबर 89 हम लोग का जो 2 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो चलते हैं, हम लोग का सेट नंबर 89 होगा। सेट नंबर 89 का पहला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होती महामहिम। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो शिक्षा से संबंधित जो होता है अधिकार, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जिसे कहते हैं हम लोग, महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्य का निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? तो 3 का आपको ऑप्शन नंबर 149 आपको हो जाएगा। 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर आपको कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कितने राज्य में होना चाहिए? तो कम से कम 4 राज्य में आपको होना चाहिए। ठीक है, 4 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। 5 कह रहा कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं महापौर। महापौर 5 का 3 नंबर। नगर निगम का अध्यक्ष यही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 6 का आपको हो जाएगा 1954 में किया गया था। 1 नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। 7 करा कि आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपात घोषित में कौन सा जो है मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये नहीं निलंबित हो सकता है। 7 का 1 नंबर। 8 में लोग आते हैं। 8 करा कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखते ऑप्शन आगे है हम लोग का। तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल आपको हो जाएगा। 8 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 को और आपको कि संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे कौन सा कथन सही है? पहला इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पहला इसमें 108 आर्टिकल 108 में कहा गया कि संसद दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकती है, प्रावधान है 108 में। तो पहला हम लोग का गलत है। अगला कह रहा कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग का 2 जो कथन है वो क्या सही है? तो 9 का 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर आपको कि प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? कब रह सकता है? तो आपको जाएगा पहला कह रहा कि जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहते हैं, और अगला कह रहा आपको कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त हो। ना, बी और डी दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बी भी और डी भी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में लोग। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है। 11 कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखते हैं गलत कौन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा घूम 1 मिनट। तो पहला कह रहा आपको कि वह निर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव, ये तो पहला हम लोग का सही है। अगला कह रहा कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये किया जाता है।
अगला का राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया नहीं, बिल्कुल नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को निर्णय देता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देता है। तो ये हम लोग का 3 नंबर इसका गलत हो गया। इसमें एक और डी नंबर क्या कह रहा है कि चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग का सी नंबर इसका गलती था। कौन? ये नंबर। केवल सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव के विवादों का न्याय करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते हैं। 12 कह रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज और उसका राष्ट्रगान को सम्मान करना। तो 12 का 3 नंबर सही है। 13 नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं कि नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे क्या कहते हैं? तो मूल्य ह्रास कहते हैं। 13 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन विकसित किया है इसको? तो किया है मॉरिस डी मॉरिस ने इसकी विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 हम आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत का कौन सा प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत का कौन सा प्रमुख कार्य है? तो आपको कौन सा प्रमुख कार्य है? तो आपको इसमें सभी आपको हो जाएगा कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना। अगला कार्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीति का विकास करना। अगला कि देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। तो हम लोग का सभी इसमें सही आपको हो जाएगा। 15 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि भारत में गरीबी रेखा का समान रूप से नमूना सर्वेक्षण करके अनुमान लगाया था। कितना साल पर अनुमान लगाते हैं? तो हम लोग का हर 5 साल में हम लोग गरीबी रेखा का निम्न सर्वेक्षण किया जाता है। तो 16 का 2 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो 17 आपको 1 नंबर। नई रोशनी आपको जाएगा। 17 का 1 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एगमार्क आरहित उत्पाद नहीं है? शहद, स्वर्णाभूषण, सब्जियां और मसाले। कौन सा एगमार्क आरहित उत्पाद नहीं है? तो आपको जाएगा 2 नंबर स्वर्ण आभूषण। ठीक, 18 का आपको जाएगा 2 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 19 का कि किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपको कौन सा होगा? मुंबई आपको जाएगा वाणिज्यिक राजधानी भारत का है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका चित्र RS 200 यानी कि 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? तो 200 पर कौन सा है? तो आपको हो जाएगा 20 का आपको सांची का स्तूप आपको हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मंगलयान 2000 पे था हम लोग का। 21 में आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कि निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा राज्य हिमालय क्षेत्र के नहीं है? बिहार, सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड। तो कौन सा नहीं है? 21 का 1 नंबर हम लोग का बिहार जो है हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते कर कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? तो हम लोग का आंसर आपको हो जाएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 23 नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर में। 23 का भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? इंजन रहित, तो इसका नाम आपको हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। 23 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र दिया गया, दूसरी तरफ दिया गया कहाँ अवस्थित है? आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा। इसमें पहला करा कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड में, सही बात है, हीराकुंड में है। अगला कह रहा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में, सही बात है। हीराकुंड उड़ीसा में भी सही था।
एल्युमिनियम, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट यूपी भी सही है हम लोग का। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको जो है चेन्नई में नहीं, आपको कहाँ पे आपको हो जाएगा, मैटूर में आपको हो जाएगा, तमिलनाडु में है बस क्या, ये मैटूर में आपको हो जाएगा, कहाँ पे, मैटूर में। ठीक है, तो हम लोग का गलती कौन था, 24 का 4 गलती था, कहाँ पे, मैटूर में आपको हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 25 में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन करा कि अधात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है भाई, संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा, तो कौन सा अधात्विक खनिज है, तो संगमरमर। 25 1 नंबर। 26 में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन करा कि सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है, तो सुंदरवन किस प्रकार के वन है, तो हम लोग कहेगा तटीय एवं ज्वारीय वन हो जाएगा। 26 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 27 में आते करा कि निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है, तो कौन सा भारत का जलवायु का निर्धारण नहीं करता है, तो याद रखिएगा 27 1 नंबर आपको हो जाएगा। ऊंचाई, अक्षांश, भूमि, जल का वितरण करता है, बट हमको देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्रफल कोई भी निर्धारण नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नैनीताल उत्तराखंड में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, वेवनार झील कहाँ पे, तो आपको हो जाएगा ये महाराष्ट्र में, ये आपको हो जाएगा केरला में। ठीक है, कहाँ पे, केरला में। तो हम लोग का 28 का जो है 4 नंबर गलती था। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं 29 नंबर में करा कि सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो पहले कौन होगा, झेलम, झेलम के बाद आपको हो जाएगा चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद आपको आ जाएगा सतलज, तो आपको हो जाएगा 2 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 29 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो कैलाश पर्वत कहाँ पे हो जाएगा, 30 का आपको हो जाएगा, कहाँ पे, तिब्बत में आपको हो जाएगा। ठीक, चाइना के जो तिब्बत का किसके अधिकार में, चाइना के अधिकार, तो कैलाश पर्वत हम लोग का कहाँ पे है, तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं 31 का, सॉरी 1 मिनट, 31 करा कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, तो किसको मैकियावेली कहा जाता था, तो याद रखिएगा नाना फडणवीस को। 31 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कर आपको कि कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो कह रहा कि खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 के बीच हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सही हुआ था। जहांगीर का बेटा था खुसरो, अगला अपने पिता के साथ युद्ध कर लिया था खुसरो। पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, ये गलत बात है। खुसरो की हत्या जहांगीर ने क्यों किया था, क्योंकि खुसरो, जहांगीर का बेटा खुसरो गुरु अर्जुन देव के साथ दे रहा था, इसीलिए इसका 1606 या 1607 में इसका हत्या कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसी में इसका हत्या हो गया था, तो ये गलत था हम लोग का। खुर्रम, शाहजहाँ का विद्रोह 1622 से 1625, अब महावत खां का विद्रोह 1626 से लेकर 27, ये सही हम लोग का। तो गलती कौन था, खुसरो। 2 नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं 33 कह रहा कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था, तो कौन किया था, तो आपको हो जाएगा 3 नंबर, इसका हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 34 में लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, देखते हैं कौन सा बुक इसका है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर अमुक्त मल्ल्याद आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बातें करा कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे, तो किसने किया था, तो 35 का आपको हो जाएगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। 35 का 1 नंबर, 35 का सॉरी 35 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। महमूद गजनवी ने किया था, कौन था, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था, तो कौन भेजा था, एक तो याद रखिएगा कुलोंगतुंग चोल प्रथम ने भेजा था 92
व्यापारियों का एक शिष्टमंडल कहाँ, चीन में आया था। 36 का 4 नंबर, ठीक है। 37 में आते हैं कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे, औधे कौन थे प्राचीन भारत में, तो याद रखिएगा कौन था, तो एक गणतांत्रिक जनजाति था। 37 का 3 नंबर। 38 क्वेश्चन बनवाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा ऐहोल अभिलेख से मिलता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की संघर्ष में जानकारी कहाँ मिलती है, ऐहोल अभिलेख में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 39 कह रहा कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था, तो कौन सा छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था, याद रखिए शकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, कह रहा कि गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था उपनिवेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 में आता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था, इसमें उनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना था। जी बिल्कुल, इसलिए आधुनिक शिक्षा देना चाहता था अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, करा कि द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा उसमें कौन था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स था द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, कह रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, तो किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, याद रखिएगा किस एक्ट के तहत, तो आपको हो जाएगा 1833 चार्ट एक्ट के तहत। 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सही आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था, तो किस वर्ग तक सीमित था, तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। 44 का 2 नंबर। 45 में आते हैं, कल किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार आंदोलन देखने को मिला था, किस आंदोलन के दौरान, तो आपको हो जाएगा किस आंदोलन, तो हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। तो 45 का 1 नंबर सही था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते करा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, कौन सा प्रांत से, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से ज़्यादातर सिपाहियों का चयन किया था। तो 46 का हमको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 47 में आते हैं। 47 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था, तो कौन किया था 2 बार अध्यक्षता, तो 47 का आपको जाएगा बेब डर्बन ने किया था, बेब डर्बन। तो 47 का 2 नंबर। 48 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि बारदोली सत्याग्रह, आपको एक दिया स्थल एक प्रांत है, बारदोली कहाँ पे हुआ था, बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। चौरा चौरी कहाँ पे, तो आपको जाएगा यूपी में, तो सब जानते हैं। अरबदा कहाँ पे आपको जाएगा, तो आपको जाएगा महाराष्ट्र में। नोआखली तो आपको पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका आपको जाएगा 2 नंबर मिलाइएगा, 2 नंबर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 49 में आते हैं। 49 करा कि प्रथम इस युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था, सबसे अंतिम में कौन शामिल हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका शामिल हुआ था आपको प्रथम इस युद्ध में। तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 50 में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन करा कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना था, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापन करना था। 51 का आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि 51 क्वेश्चन का कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो क्या होगा, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा।
जी, तो 51 का 4 नंबर आंसर सही आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 कह रहा है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है? तो 52 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, क्या कहलाता है? एक ब्रीडर रिएक्टर। 52 का 3। 53 में आते हैं। 53 कह रहा पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होता है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? तो 27.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में आते कह रहा कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल की तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों वरीयता दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। 54 का 1 नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत को अनुमान लगा सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता से। किससे अनुमान लगा सकते हैं? ध्वनि की तीव्रता से। 56 में आते हैं लोग। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो कौन सा सभी में विद्यमान रहता है? तो कौन सा रहता है? तो तांबा सभी में रहता है आपको, ठीक है। 56 का 2 नंबर। 57 में आते हैं। 57 क्वेश्चन कर रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपको जाएगा 57 का 4 नंबर हम लोग का गलती है। अभिक्रियते ये गलत है। क्या क्या सही? इसमें सही देखते करा कि यौगिक समानता द्रव और गैस होते हैं, ठीक है। अगला करा क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, मतलब कम होते हैं, निम्न होते हैं। अगला करा अभिक्रिया मंद होती है, तेज नहीं, अभिक्रिया मंद होती है। तो हम लोग गलत कौन था? 57 का 4 नंबर। 58 आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन करा कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स और वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो आपको क्या होगा? एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आपको, ठीक है। 58 का 3। 59 में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिनमें से रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो याद रखिएगा आपको फैमन नहीं था। कौन कौन था? तो HW क्रोटो, RF कर्ल और RE स्माले था। फैमोन नहीं था। तो 59 का 4 नंबर। क्वेश्चन वो 60 में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित को गर्म करने पर N उत्पादित होता है। तो किस में नाइट्रोजन उत्पादित होगा गर्म करने पर? तो याद रखिएगा NH4Cl प्लस NaNO2। 61 में आते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन करा कि ग्रेफियन पुटिका का परिकवन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो आपको जाएगा पुटिक प्रेरक हार्मोन से होता है। 61 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन 62 में आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सिफिलिस रोग का रोगजनक कौन सा है? सिफिलिस रोग का। तो 62 का आपको जाएगा 2 नंबर। ट्रेपनसोमा पैडिलम होता है, ठीक है। तो 62 का 2 नंबर सही है। 63 में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कास्ट स्प्रिट क्या होता है? कास्ट स्प्रिट क्या होता है? तो याद रखिएगा मिथिल अल्कोहल होता है। कौन सा? मिथिल अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन बीमारी एक उत्परिवर्तित जीन मुटेंट जीन के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो 64 का आपको जाएगा सभी का होता है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये चारों बीमारी क्या होता है? उत्सर्जन जीन के कारण होता है। तो 64 का 4 नंबर। क्वेश्चन अगला 65 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 में आता है कि संरक्षा संस्था है। तो ये आपको जाएगा एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली में जो है
संरक्षण संस्था किसके लिए, एड्स के लिए आपको हो जाएगा। 65 का 2 नंबर। 66 में बनवाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, तो आपको हो जाएगा क्या, उपचारिक क्रियाओं में बीकर बार बार काम आते हैं। जी सही बात कर रहा है। 66 का 4 नंबर। 67 में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन करा कि एमनियोटा समूह आते हैं पक्षी सरीसृप में, पक्षी एवं स्तनी में, सरीसृप एवं स्तनी में, सरीसृप पक्षी एवं स्तनी, तीनों में आते हैं। तो किस में आते हैं, तो आपको हो जाएगा तीनों में आते हैं। सरीसृप हो, पक्षी और स्तनी, ये तीनों के आने आते हैं एमनियोटा समूह। क्वेश्चन 68 में आते हैं। 68 करा कि निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था, तो याद रखिएगा एडम फर्गुसन था, एडम फर्गुसन। 68 1 9 69 में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन करा कि भोजन विषाक्त, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है, तो कौन सा उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो होता है फूड पॉइजनिंग के लिए उत्तरदायी होता है। 69 का 2 नंबर। 70 में आते हैं। 70 करा कि महोदया नदी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में है, तो कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो कर्नाटक में है। 70 का 2 नंबर सहित। 71 में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन थी, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, तो आपको यह कौन सा, पुनीत अरोड़ा। 71 का 3 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो एस भंडारनायक के श्रीलंका की थी। 72 का महिला का राष्ट्रपति कौन थी, तो मरिया इसाबेला रजाबेला। 72 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। नारंग कप किस खेल से संबंधित है, नारंग कप तो आपको हो जाएगा 73 का आपको हो जाएगा। 73 का 3 नंबर आपको बैडमिंटन से आपको हो जाएगा, ठीक है। 73 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में हम आते हैं। 74 करा कि निम्न में से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है, तो कौन सा, तो आपको हो जाएगा पटनी मार्ट लेक। 74 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन करा कि मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी पुस्तक है, तो आपको हो जाएगा कि तारिक ए अल्फी। 75 का 3 नंबर हो जाएगा तारिक ए अल्फी। 76 नंबर में आते हैं। 76 करा कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, तो लरीना लावनीना। तो 76 का 2 नंबर। 77 में आते हैं लोग। 77 नंबर क्वेश्चन करा कि विश्वनाथ आनंद को निम्न में से किस एक नाम से भी जाना जाता है, तो क्या कहते हैं उसको हमको, 77 एक और नाम से, क्या नाम उनका है, तो लाइटनिंग किंग बोलते हैं। 77 का 1 नंबर। 78 में आते हैं लोग। 78 नंबर क्वेश्चन करा इनमें से किस संगठन का उद्देश्य था कि तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था, तो आपको 78 का आपको हो जाएगा कौन सा, हितेरिया फिलाइक हो जाएगा। 78 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। निम्न में से कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है जो बंद अर्थव्यवस्था, तो 79 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, उत्तर कोरिया आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 80 में आते करा कि पांडुरंग महात्म्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो आपको हो जाएगा किसका है, तेनाली राम कृष्ण का हो जाएगा। 80 का 4 नंबर। 81 आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो कौन स्वच्छ करेगा, तो हम लोग को स्वच्छ करेगा कौन, वर्षा करेगा आपको। 81 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 82 नंबर मनवाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन करा कि जयमंडल जल थल एवं वायुमंडल को कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो याद रखिएगा 82 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर कि 22 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है।
83 में आते 83 नंबर क्वेश्चन करा कि कंपनी शैली का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो शैलियों के मिलने से हुआ है कंपनी का निर्माण। तो 83 आपको हो जाएगा कि यूरोपीय और मुगल शैलियों के मिलने से हुआ था कंपनी शैली का निर्माण। 83 का 3 नंबर। 84 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किससे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो याद रखिएगा कैलाश मंदिर एलोरा को स्थापत्य माना जाता है। 84 का 3 नंबर। 85 में आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सा अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, संचार का लचीलापन, उच्च लागत। तो कौन सी इसमें विशेषता नहीं होता इंटरनेट का। तो कौन सा नहीं होता। तो 4 उच्च लागत ये नहीं होता हम लोग का। 86 करा कि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा अनंत। समानांतर में रखे तो क्या बनेगा हम लोग का अनंत बनता है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है। 87 का 4 नंबर। 88 में आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो सर्वप्रथम किसे मिला था। तो मदर टेरेसा को दिया गया था। 88 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 कर आपको कि 89 नंबर क्वेश्चन करा कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता। तो बाल अधिकार दिवस मनाया जाता कब 14 नवंबर को मनाया जाता बाल अधिकार दिवस। 89 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया। क्वेश्चन नंबर 90 करा कि एमआरआई निम्न में से क्या है। तो एमआरआई आपको होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपको होता है। 90 का 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 वाले आते हैं 91 कर आपको कि निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है। विषम सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कार्तिकेय और विजय हजारे। तो विजय आपको 91 का जो आंसर हमको लगाएगा 3 नंबर आपको जाएगा क्योंकि कार्तिकेय अलग है। क्योंकि क्रिकेटर के ये तीनों जो है विजय हजारे, सुनील गावस्कर और तेंदुलकर ये तीनों क्रिकेट से विजय नारायण कार्तिकेय अलग है आपको जाएगा। 92 में आते 92 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल है। तो कौन सा सही मेल है। तो आपको याद रखिएगा हाइपरटेंशन दिल का दौरा। ठीक है। तो 92 का 4 नंबर सही है। 93 आते कर दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य को विस्तृत किया था। कौन किया था। तो याद रखिएगा 93 का आपको जाएगा सिकंदर लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं करा कि पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था। तो कौन मारा गया था याद रखिएगा डॉक्टर आर लॉयल को मारा गया था पटना में। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की थी। तो कौन सा राज्य। तो 95 का आपको जाएगा कौन बिहार जो है वो अपना मंत्रिपरिषद की बैठक अपना गांव में किया था। क्वेश्चन नंबर 96 में आते कि भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन से हैं। तो विदेशिया के रचनाकार है भिखारी ठाकुर। 96 का 1 नंबर। 97 में आते हैं 97 कर आपको कि क्वेश्चन नंबर 97 में हमारे करा कि एक तरफ दिया प्रमंडल का नाम, दूसरा तरफ दिया है सूची 2 में जिलों की संख्या। तो देखिएगा तिरहुत में कई जिला है, मगध में कई जिला है, कोसी में कई जिला है, मुंगेर में कई जिला है। तो आपको मुंगेर में आपको 5 जिला सही है, कोसी में 3 जिला सही है, मगध में 5 जिला सही है, बट तिरहुत में 6 जिला हम लोग का ये गलत है। तो आंसर हम लोग का 97 का 1 जो है वह गलत था। 97 का सॉरी 1 मिनट 97 नहीं जी 1 मिनट 97 का जो हम लोग का आंसर है वह आपको इसका 1 तिरहुत सही है, मगध का 5 सही है, कोसी का 3 सही है, मुंगेर का 5 नहीं। यहाँ पे आप हम लोग का मुंगेर में 6 आपको हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का 97 का 4 नंबर सही है। 98 में आते करा कि हाल ही में खबरों में रही रुद्रम M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा
विकसित किया गया है? तो आपको DRDO ने किया, इसका विकसित किया, रुद्रम 2 का। क्वेश्चन नंबर 99 आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा K-90 वर्ज क्या है? K-90 वर्ज क्या है? याद रखिएगा क्या है, तो ये आपको होगा स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। ठीक है, 99 का 1 नंबर। 100 नंबर आवाज़ का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि PEN पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा अरुंधति राय को दिया गया था। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन दबा दिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और किसी शेयर करने के बाद किसी और को फ़ायदा मिल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।